नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज आप इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो ये लोधी वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी भाई। किसने की थी? बहलोल लोधी यानी कि ने की थी भाई, ठीक है। और जो ये बहलोल लोधी कौन था? ये अखबान था भाई। कौन था ये? अखबान था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला प्रथम अखबान कौन था? बहलोल लोधी था भाई, ठीक है ना। और इसने लोधी वंश की स्थापना कब की थी? 1451 में की थी। कब की थी? 1451 में की थी। और ये किस नाम से मतलब शासक बना? यानी कि ये बहलोल बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ क्या बना था? शासक बना था। यानी कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करी थी और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सिंहासन पे बैठा था। कब बैठा था? 1451 में इसने किसकी स्थापना की थी? यानी कि लोधी वंश की स्थापना की थी भाई, ठीक है। और ये अपने सरदारों को क्या कह के पुकारता था? मकसद ए अली कह के पुकारता था। यानी कि मकसद ए अली कह के ये अपने क्या था? सरदारों को बुलाता था। और कहते हैं कि जब भी इसके सरदार खड़े रहते थे, ये साथ में खड़ा हो जाता था। यानी कि जब तक इसके सरदार खड़े रहते तब तक ये भी खड़ा रहता था। सरदार कौन थे? होते जो राजा के मंत्री वगैरह को क्या बोला जाता था? यानी कि सरदार बोला जाता था। जो राजा को हर काम में क्या करते थे? उसकी सलाह करते थे। कहते हैं मतलब जब भी मतलब इसके सरदार खड़े रहते थे तो यह भी साथ में खड़ा रहता था। और वो ये उनको किस नाम से पुकारता था? मकसद अली नाम से पुकारता था भाई, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु 1400 यानी कि 89 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है? इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा निजाम यानी कि निजाम खां राजा बनता है। और निजाम खां किस नाम से यानी कि गद्दी पे बैठता है? ये मतलब सिकंदर यानी कि सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है भाई। यानी कि ये कौन सी उपाधि? निजाम खां कौन सी उपाधि धारण करता है? सिकंदर शाह की उपाधि धारण करता है। और ये किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता है। और ये कब राजा बनता है? 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद क्या बनता है? राजा बनता है भाई, ठीक है। और जो सिकंदर लोधी है, इसने 1504 में किसकी स्थापना की थी? इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। यानी कि आगरा नगर का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। उसने सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी ने 1504 में किसकी स्थापना की? आगरा की स्थापना की। और आगरा को क्या बनाया इसने? अपनी राजधानी बनाया भाई, ठीक है ना। और जो ये सिकंदर लोधी था, ये गुलरुख यानी कि गुलरुखी नाम से क्या लिखता था? यानी कि गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था भाई। और इसने है ना बोलते हैं मतलब एक संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? फरहंगे सिकंदरी नाम से जाना जाता है। यानी कि फरंगे सिकंदरी नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है। यानी कि इसने क्या करवाया था? संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और उसे किस नाम से जाना जाता थे? फरंगे सिकंदरी नाम से जाना जाता था। और ये किस किस यानी कि फारसी भाषा में यानी कि गुलरुखी यानी कि उपनाम से फारसी भाषा में क्या लिखता था? कविताएं लिखता था भाई। और इसने भूमि मापने के लिए एक नई प्रणाली लागू की थी, जिसको किस नाम से जाना जाता था? गजे सिकंदरी नाम से जाना जाता था भाई। गजे सिकंदरी नाम से जाना जाता था भाई। इसने भूमि मापने की एक नई प्रणाली लागू करी थी, जिसको गजे सिकंदरी नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है ना। और जो कहते हैं इसने नगर कोट यानी कि नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तड़वा दिया था। और मूर्ति को तड़वाने के बाद उसके टुकड़ों को यानी कि मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में बांट दिया था। किसके लिए? मांस तोलने के लिए भाई, ठीक है। और इसने क्या किया था? मतलब जो मुस्लिम महिलाओं थी उनको यानी कि पीरों और संतों की दरगाह पर जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था भाई, ठीक है ना। यानी कि जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको पीरों और संतों की दरगाह पर जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगा दिया था? सिकंदर शाह लोधी ने लगा दिया था भाई, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु 1517 में सिकंदर लोधी की क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है गले की बीमारी से भाई। और इसकी मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है? इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा होता है इब्राहिम लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी कौन बनता है? शासक बनता है भाई, ठीक है ना। और इब्राहिम लोदी कब राजा बनता? 1517 में राजा बनता है। और इसी के शासन काल में यानी कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और कब किया था? 1526 में भारत पर आक्रमण किया था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था भाई। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया था। और इसको कहाँ दफना दिया था? इसको पानीपत में ही दफना दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए इब्राहिम लोदी की मकबरा कहाँ है या फिर इसकी कब्र कहाँ है, फिर इसकी कब्र कहाँ पे है? पानीपत में है भाई, ठीक है। और बाबर पर भारत पर हमला करने के लिए किसने आमंत्रण किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां, यानी कि पंजाब के शासक यानी कि दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था? आलम खां। यानी कि इन्होंने क्या किया था? बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना। और 1526 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या था? इब्राहिम लोदी मारा गया और यानी कि बाबर की विजय हुई। और बाबर ने किस वंश की स्थापना करी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? जो लोदी वंश था ये कब से कब था? ये 1451 से लेके 1526 तक था भाई। इसका प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी था, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। कब की? 1451 में। उसके बाद कौन शासक बना? उसके बाद इसका बेटा निजाम खां यानी कि सिकंदर लोदी के नाम से शासक बना। उसके बाद कौन शासक बना? इसके बाद यानी कि इब्राहिम लोदी शासक बना 1517 में भाई, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी कि हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।